राजस्थान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एसएमएस में इस वक्त हम मौजूद हैं और पिछले करीब 2 सप्ताह से रेजिडेंट्स जो कि एक तरीके से रीढ़ की हड्डी कहे जाते हैं वो अपने हड़ताल पर हैं और अब पूरी तरीके से पूर्णकालिक जो हड़ताल है वो रेजिडेंट्स की चल रही है, यानी कि इमरजेंसी से लेकर ओपीडी। इस समय मेडिसिन की ओपीडी में हम मौजूद हैं। पूरे राजस्थान के अंदर मौसमी बीमारी खासतौर पर डेंगू की बात करें तो उसकी जद में है और इसी बीच जो हठधर्मिता है वो रेजिडेंट्स चिकित्सकों की देखने को मिल रही है। ये जो कतारें हैं ये तमाम मरीजों की हैं, परेशान हो रहे हैं। वैकल्पिक इंतज़ाम जो हैं वो सीनियर डॉक्टर्स के तौर पे किए गए हैं, लेकिन रेजिडेंट्स करीब अपनी 8 सूत्रीय मांगों को लेकर, जिनमें से अगर 2 प्रमुख मांगों की बात करें तो अपनी स्टाइपेंड को लेकर और अपनी सुरक्षा को लेकर, ये 2 प्रमुख मांगे हैं। लेकिन कुल 8 ऐसी मांगे हैं जिसको लेकर पूरी तरीके से अब हड़ताल पर चले गए हैं। पिछले करीब 2 सप्ताह से हड़ताल ये जारी है। मरीजों को जो उनके ऑपरेशंस हैं वो टल रहे हैं। तकरीबन 30 से 40% जो ऑपरेशंस हैं वो मरीजों के टाले जा रहे हैं, क्योंकि ऑपरेशन के अंदर सीनियर डॉक्टर्स को रेजिडेंस डॉक्टर्स की जो मदद है वो चाहिए होती है, लेकिन रेजिडेंस डॉक्टर्स उपलब्ध नहीं हैं। तो एक बड़ा जो गतिरोध है वो सरकार के बीच में और रेजिडेंट्स के बीच में ये देखने को मिल रहा है और बार-बार हड़ताल जैसी जो चीज़ें हैं वो लगातार राजस्थान में सामने आ रही हैं और राजस्थान की जो चिकित्सकीय व्यवस्था है उस पे बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि आखिर जो यहाँ के मुखिया हैं उनकी मॉनिटरिंग इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है कि बार-बार राजस्थान में हड़ताल हो रही है, या स्वास्थ्य विभाग की जो तमाम सेवाएं हैं उन पे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। देखिए, आप ठीक कह रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में कई बार स्ट्राइक हुई, पिछले साल 2 साल में कई बार स्ट्राइक हुई है और स्ट्राइक को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि जिस तरह का प्रोफेशन है, नोबल प्रोफेशन है, आपको मरीजों के हित को ऊपर रखना पड़ेगा और ये सारे के सारे उसके भी आगे ये सारे के सारे बच्चे अब पढ़ने के लिए हैं, अपनी एजुकेशन पूरी करने के लिए हैं और उस एजुकेशन में सरकार का भी अपना सहयोग है उनके लिए। तो इस बात के लिए स्ट्राइक करना किसी भी मांग के लिए जस्टिफाइड बिल्कुल नहीं है, और जबकि सरकार बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। मंत्री जी ने खुद ने इनसे बात की, जो हमारे विभाग के मुखिया हैं, और उन्होंने इनकी हर बात का मतलब जो भी उनको जेन्युइन बातें लगी उनको कंसीडर करने के लिए कहा, लेकिन इसके बावजूद भी स्ट्राइक करना मुझे नहीं लगता ठीक है। तो दूसरे राज्यों की तुलना करें तो राजस्थान में बहुत स्टाइपेंड दिया जाता है, फिर क्या डिमांड उनकी ऐसी है जो पूरी नहीं हो रही? देखिए, स्टाइफंड का जो उनको अमाउंट है वो ठीक है, वो उचित है। यदि हम पूरे इस कंट्री में लें तो कम से कम पिरामिड के ऊपर वाले पार्ट में है, नीचे वाले पार्ट में नहीं है। हम ज़्यादातर स्टेट से ज़्यादा स्टाइफंड दे रहे हैं, तो ऐसे में भी वो बढ़ाना भी चाहते हैं तो बात करके उस पर नतीजे पे पहुँचा जा सकता है। उसके लिए स्ट्राइक करना कहाँ तो उचित है। देखिए, सभी तरह की बातें चल रही हैं और हम लोग हर लेवल पे हर तरह से कंटेंजेंसी प्लान लिया हुआ है, हमने हर तरह से कोशिश कर रहे हैं। किस प्रकार के वैकल्पिक इंतजाम किए गए हैं? जैसे अभी मैंने 100 डॉक्टर्स मांगे थे मेडिकल ऑफिसर्स ग्रुप से, वो आ गए। जूनियर रेजिडेंट्स ने 120 ने तुरंत ज्वाइन कर लिया। सारे फैकल्टी मेंबर्स, इवन प्रोफेसर्स तक को मैंने फ्लोर ड्यूटीज़ पे लगा दिया। आप अभी भी देखेंगे तो आज ओपीडी में थोड़ा भीड़ तो होती है एसएमएस में, लेकिन ओपीडी में सभी को देखा गया। इमरजेंसीज बदस्तूर जा रही हैं। इमरजेंसीज के बाद जो पेशेंट वार्ड में पहुंच रहे हैं उनको भी फॉलो किया जा रहा है, उनका भी पूरा ट्रीटमेंट किया जा रहा है। तो और रेजिडेंट तो इस व्यवस्था का एक पार्ट है। हमारे पास फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, नर्सिंग स्टाफ भी है और बाकी डॉक्टर्स भी हैं, जिसमें जेआर्स हैं, एसआर्स हैं, दोनों काम कर रहे हैं, लेक्चरर्स हैं, सब काम कर रहे हैं। तो बहुत बड़ा हमारा ग्रुप है, तो उसमें से यदि एक पार्ट स्ट्राइक करता है तो व्यवस्था को कोलैप्स नहीं होने देंगे। सर, व्यवस्था को देखिए, थोड़ा बहुत असर तो पड़ता है ना, मैं उसको डिनाई नहीं करता हूँ, लेकिन किसी भी मतलब जो व्यवस्था है उनको वापस से रेगुलराइज करने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी राजू चौधरी था, आशुतोष शर्मा, न्यूज़ नेशन, जयपुर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।